एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं आयरन आर्टिकल्स हैं, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाता है, तो वो क्या है? कोरोइड हो जाती है मेटल, और वो प्रोसेस क्या होती है? कोरोजन होता है। और जैसे कि कॉपर, सिल्वर, इनके ऊपर भी क्या है? चेंजेस आते हैं जब इनको लॉन्ग टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, और जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या है? ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस ही क्या होती है? कोरोजन। ये एग्जाम्पल है किसके? कोरोजन के। तो देखो क्या डेफिनेशन होगी कोरोजन की। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। देखो जब मेटल को बाहर छोड़ दिया गया, उसके सराउंडिंग में जो मॉइस्चर और एसिड प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर एसिड उस मेटल के ऊपर अटैक करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? वो मेटल क्या हुई है? कोरोइड। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? कोरोजन। ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? लोहे के ऊपर जो जंग लगता है। तो देखो रस्टिंग का मतलब भी क्या होता है? जंग लगना। तो लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ, तो हमने देखा है कि उसके जो लोहा होता है, जब वो मॉइस्चर के साथ उसकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो उससे उसके ऊपर क्या होता है? ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाता है आयरन के आर्टिकल के ऊपर। तो वही क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम इट गेट्स कवर्ड विद ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। देखो जब लोहे की वस्तु को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया गया, तो उसके ऊपर क्या हुआ है? रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जमा हो गया है उस लोहे के आर्टिकल के ऊपर, तो जिसको क्या बोला गया है? रस्ट। रस्ट क्या होता है? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो अब जो आयरन के ऊपर रस्टिंग हुई है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। देखो कब लगता है आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर रस्ट? जब एयर की प्रेजेंस हो, और मॉइस्चर और ऑक्सीजन हो, वाटर और मॉइस्चर हो। ठीक है। क्यों? ऑक्सीजन और मॉइस्चर, वाटर, जब ये दोनों अटैक करते हैं आयरन आर्टिकल के ऊपर, तब जाके उस आयरन आर्टिकल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा होता है, जो क्या है? एक रस्ट होता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? देखो आयरन 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O। XH2O का मीनिंग क्या होता है? मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। ये है रस्ट का फार्मूला, जिसको क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो यही कंप्लीट क्या है? केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन की। ठीक है। अगर आपको आपसे रस्ट का फार्मूला पूछा जाए एग्जाम्स के अंदर, तो आप ये लिखोगे Fe2O3.XH2O। अगर केमिकल रिएक्शन पूछी जाए, केमिकल इक्वेशन पूछी जाए रस्टिंग ऑफ आयरन की, तब जाके ये नीचे वाली कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन ऑब्जेक्ट के साथ ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाता है, उसकी कोटिंग हो जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, जिसको क्या बोला जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। नेक्स्ट इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? चांदी। देखो जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, जैसे लेडीज डालती हैं पायल, जब वो उनको डाले रखते हैं, तो पायल का कलर क्या है? चेंज हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है वो ब्लैक? क्योंकि उसके साथ जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है सराउंडिंग में, वो रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड की उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है सिल्वर के आर्टिकल के ऊपर, और इसी सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लैक लेयर जमा हो जाती है सिल्वर के आर्टिकल्स पे। देखो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? इसका रीजन क्या होता है? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हुई है सिल्वर के ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होती है? सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है। ये क्यों बनता है? हम ये रिएक्शन डालेंगे। सिल्वर Ag क्या है? सिल्वर, उसकी रिएक्शन हुई है
हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तब जाके उसके ऊपर क्या बना है, ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हो जाती है, जो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, हमें पता है कि जो तांबे के बर्तन होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, हमारे घरों में भी यूज होते हैं तांबे के बर्तन, तो वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उसके साथ भी क्या है, रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर में, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों जब अटैक करते हैं कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर, तब जाके उसके ऊपर क्या है, ग्रीन कोटिंग जमा होती है। और वो ग्रीन कोटिंग किस किस की होती है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है। ठीक है, ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट ग्रीन लेयर डिपॉजिट ऑन कॉपर आर्टिकल। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखो, वाही कॉपर मेटल गेट ग्रीन कोटिंग व्हेन इट एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर फॉर लॉन्ग टाइम। देखो, जब इसको मॉइस्चर एयर में एक्सपोज छोड़ा जाता है एक लंबे टाइम के साथ, तो कॉपर के जो आर्टिकल्स है वो ग्रीन कलर की कोटिंग उनके ऊपर क्यों जमा हो जाती है, तो उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मॉइस्चर एयर का मीनिंग क्या है, इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है कि सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर के साथ जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं इसके साथ, तब जाके क्या बनते हैं, कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CuOH की ट्वाइस प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों ही जो सब्सटेंस है, इन्हीं की वजह से कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग जमा होती है। भाई, ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो ऐसे आप जो ये क्वेश्चन है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, इसमें आप इसकी केमिकल इक्वेशन को डाल सकते हो, इसका रीजन डाल सकते हो, और सॉरी, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। उम्मीद है कि आपको कोरोजन जो टॉपिक मैंने करवाया समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और मेरे चैनल EGVA को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।